अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नवाब मलिक साहब का ट्वीट। फोटो ऑफ अ स्वीट कपल समीर दाऊद वाकड़े एंड डॉक्टर शबाना कुरैशी। ये लोगों की शादी सन 2006 में हुई थी, जिसका निकाहनामा भी आजकल सोशल मीडिया में एक सुनामी की तरह घूम रहा है। पता नहीं ये समीर दाऊद वाकड़े किस लिए अपना नाम बदले, ये अल्लाह बेहतर जानता है। या ये नौकरी की लालच में नाम बदल के दूसरी शादी करे, अल्लाह बेहतर जानता है। और उन्हीं की फैमिली में से कोई आकर ये बता रहे थे कि जो खाजी साहब निकाह पढ़ाए उसकी तस्दीक करना था, उसको देखना था। उमूमन लोग बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं, लेकिन 2006 के खाजी साहब को पता नहीं, इसका अंदाजा नहीं था। इतना कमजोर भी हो सकते हैं समीर दाऊद वाकड़े। जैसा कि एक शेर है, बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है, बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है। जो भी कमजोर हो अपनी औकात पे आ सकता है। इतना मगरूर न बन, सामने तारीख भी रख। इतना मगरूर न बन, सामने तारीख भी रख। बांटने वाला भी खैरात पे आ सकता है। शायद समीर वाकड़े ने 25 करोड़ की लालच में अपना नाम बदला, दोबारा किसी और से शादी की, नौकरी की लालच में। समीर दाऊद वाकड़े पूरा नाम दोबारा सुनिए आप, समीर दाऊद वाकड़े। अगर ये समीर दाऊद वाकड़े हैं तो शायद इनके ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम से भी हो सकते हैं। उस पे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी चीज, हमारे खाजी साहब 2006 में जो निकाह पढ़ाए थे, पता नहीं तो तस्दीक करना चाहिए था। उमूमन तस्दीक क्या करते हैं, माँ बाप बर्थ सर्टिफिकेट वाला देखते हैं। लेकिन समीर वाकड़े का पतलून, पजामा या पैंट या यूनिफॉर्म या ट्राउजर उतार कर देखना था, ताकि उसके खतना हुए या नहीं हुए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। समीर वाकड़े के खतना हुए या नहीं हुए, ये देखिए। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि समीर वाकड़े के खतना हुए हैं या नहीं हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मरहबा। मैं मुजाहिद महिउद्दीन खुदरी। पिछले चंद दिनों से सारे हिंदुस्तान में पूरी गोदी मीडिया एक ही इश्यू पे बोल रही है, आर्यन खान, आर्यन खान, आर्यन खान सन ऑफ शाहरुख खान। आर्यन खान के पास ना ही 3 ग्राम गांजा, अफीम, ड्रग्स जो भी है वो नहीं मिले। उसके बावजूद भी आर्यन खान को अरेस्ट किया गया। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आपको स्क्रीन पे बताऊंगा मैं, उसी दिन रात में, अभी आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, द सेम डे जब ये वाकया पेश आया, द सेम डे आई हैव लॉन्च्ड द कंप्लेंट। क्योंकि मैं पहले कानूनी कार्रवाई करता हूं, उसके बाद आता हूं मैं मीडिया में। अल्हम्दुलिल्लाह, द सेम डे आई हैव लॉन्च्ड द कंप्लेंट 22 September 2021 4:05 AM, यानी सुबह के 4:05 को। स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी आप, टू द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, Vienna International Center, Wagner Stress 4
A1400 वैना ऑस्ट्रिया। पोस्टल एड्रेस भी यहाँ पर मौजूद है, वो आप देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, उसका टेलीफोन नंबर भी है, उसका ईमेल आईडी भी है। यहाँ पर मैंने एक मुद्दा उठाया है टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टू द यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें। टू द खलीज टाइम्स, वो एक न्यूज़पेपर है, और न्यूयॉर्क टाइम्स, वो भी एक न्यूज़पेपर है। उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई भी आ चुका है। इसमें मैंने ये मुद्दा उठाया है, डियर सर, ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सब्जेक्ट गुजरात हेरोइन वर्थ ऑफ ₹9,000 करोड़ सीज फ्रॉम मुद्रा पोर्ट, PORT पोर्ट है वो, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक PORTH आ चुका है वहां पर। इसमें मैंने एक ही चीज लिखा, प्लीज चेक द अबव यूट्यूब लिंक एंड अटैच वीडियोस फॉर योर रेफरेंस। DRI have reportedly seized containers with a huge consignment of heroin worth an estimated ₹9,000 crores at Mudra port in Gujarat. The mastermind behind this business are as follows: Jai Shah, son of Amit Shah, Honorable Home Minister of India; Amit Shah, Honorable Home Minister of India; Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India; Yogi Adityanath, Honorable Chief Minister of India, Uttar Pradesh. Therefore, I request you to kindly take the action as early as possible, as the entire nation, India, will collapse in a consumption of drugs. And from the past 7 years, minor girls raped by gang and murdered by the people who addicted to drugs. The entire drugs business run by above 4 key persons who holds the best position in Indian politics. Please find the attached 2 videos. Looking forward for your quick action and kind cooperation. Regards, Mujahid Mahiuddin Khudri. तो आज की बड़ी खबर यह है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल आखिरकार मिल गई। 22 दिन तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में रहने के बाद, मुंबई की आर्थर रोड जेल में रहने के बाद आखिरकार आर्यन खान को बेल मिल गई। और बेल मिलने से पहले आपको एक चीज याद रखना होगा दोस्तों, कि आर्यन खान के पास ना ड्रग्स मिले, ना उसने कुछ वसूली की, और ना किसी तरह का खर्च हुआ। और यही नहीं, आर्यन खान ने का ब्लड टेस्ट भी नहीं हुआ दोस्तों, मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ, जिससे साबित हो रहा था कि ड्रग्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों बहुत ही त्वरित अंदाज में कि आज दरअसल अदालत में क्या हुआ। अदालत के अंदर जो सरकार की तरफ से, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे थे अनिल सिंह जी, उन्होंने बहुत हास्यास्पद बातें कही। सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि ड्रग्स को लेकर साजिश हम अभी प्रमाणित ही नहीं कर सकते हैं, उसके लिए लंबी चौड़ी जांच की जरूरत पड़ेगी। अरे जब आप साजिश साबित ही नहीं कर सकते हैं तो आपने एक 23 साल के लड़के को करीब 22 दिन तक जेल में क्यों रखा था? दूसरी बात, उन्होंने उस कथित व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया जिसमें कहा कि आर्यन खान ने अपने दोस्त से कहा, वी विल हैव अ ब्लास्ट। अब ब्लास्ट का मतलब तो भोपाल की सांसद प्रज्ञा समझती होंगी, क्योंकि वो ऐसे ही एक ब्लास्ट में आरोपी भी हैं। अनिल सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपके बच्चे नहीं हैं? क्या आपको अंदाजा नहीं है कि जो युवा है उसका बोलचाल का अंदाज कैसा है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा वी विल हैव अ ब्लास्ट, तो इसको इन्होंने एक तरह से प्रमाण बना दिया कि ये लोग ड्रग्स लेने वाले थे। इसके अलावा अदालत ने उनसे पूछा कि जब आप ये कह रहे हैं कि आर्यन खान तस्करी कर रहा है, उसके पास बहुत बड़ी मात्रा है ड्रग्स की, तो आपके पास क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप चैट्स।
यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास कमर्शियल क्वांटिटी है और प्रमाण के तौर पर क्या है? व्हाट्सएप चैट्स। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। आज जब अदालत में यह उन्होंने कहा कि भाई हम कॉन्स्पिरेसी साबित ही नहीं कर सकते, तो सरकारी जो शाहरुख खान के जो वकील थे मुकुल रोहतगी ने कहा कि आप कैसे साबित करेंगे, आपके पास कुछ है ही नहीं। और मुकुल रोहतगी ने दोस्तों इनकी धज्जियां उड़ा दी। मुकुल रोहतगी ने उनसे कहा कि प्रवीण गाबा और मानव ये दो लोग थे जिन्होंने आर्यन खान को इस क्रूज में आमंत्रित किया और इन दोनों को आपने रिहा कर दिया। यही नहीं दोस्तों, मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा क्योंकि ऋषभ सचदेवा एक और चेहरा था। ऋषभ सचदेवा, इन्हें भी इन्होंने रिहा कर दिया था। और ऋषभ सचदेवा भारतीय जनता पार्टी का एक नेता था। हम यह नहीं भूल सकते हैं दोस्तों कि समानांतर तौर पर क्या हो रहा है। समानांतर तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के जो डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। यह बताया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि वो कथित तौर पर बॉलीवुड से वसूली करते हैं। उनके अपने गवाह ने यह आरोप लगाया है कि शाहरुख खान से 18 करोड़ की वसूली होने वाली थी और 8 करोड़ जो है समीर वानखेड़े के पास जाने वाले थे। ये तमाम चीजें बताती हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो पूरा केस था वो बहुत ही कमजोर था। मगर मैंने बार बार कहा है, इस पूरे मामले में सबसे जो चिंताजनक बात है ना दोस्तों, वो प्रक्रिया है। आपने एक शख्स को 22 से 23 दिन तक, एक युवा को 22 से 23 दिन तक जेल में रखा। इससे एक बहुत बड़ा संदेश गया है। परिवार को यातना का सामना करना पड़ा है। शाहरुख और गौरी को टॉर्चर का सामना करना पड़ा है। आर्यन को टॉर्चर का सामना करना पड़ा है। नंबर 1। नंबर 2, बॉलीवुड को संदेश गया है। बॉलीवुड को कहा है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो हम तुम्हारा हाल करेंगे आर्यन खान वाला। और इसकी जमीन पिछले साल से ही तैयार हो गई थी। क्या आप भूल गए कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान को किस तरह से इन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था? बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। रिया चक्रवर्ती, आज तक उस मामले में चार्जशीट फाइल नहीं हुई है और रिया चक्रवर्ती का क्या गुनाह है अब तक यह प्रमाणित नहीं हुआ है। जो तमाम थ्योरीज की बात की जा रही थी, वो कोई भी थ्योरी जो है वो सही साबित नहीं हुई है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। क्योंकि अगर सरकार की बात में दम था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात में दम था कि आर्यन खान के अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुकात थे, तो आप मुझे बताइए आज उन्हें बेल मिलती? इतना आपने संगीन आरोप लगाया, आपने आर्यन खान को पाब्लो एस्कोबार बना दिया। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। शाहरुख खान जो इस देश के सबसे अमीर सुपरस्टार हैं, अमीर एक्टर हैं, क्योंकि देश की जनता के सामने आपको यह प्रमाणित करना होगा कि देश का जो सबसे धनी सुपरस्टार है, जिसे देश की जनता से इतनी मोहब्बत मिली, उसका बेटा ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। इस तरह का प्लॉट तो दोस्तों बॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं होता है। यकीनन दोस्तों इन लोगों ने तमाम हदों को पार कर दिया। मगर मैं ये नहीं कह सकता दोस्तों कि यह मामला यहां रुकने वाला है। मुझे डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से बॉलीवुड के अंदर वो तमाम चेहरे जिन्होंने मोदी सरकार के सामने नहीं झुके हैं, उन्हें इसी तरह से टारगेट किया जाने वाला है। और यहां हमारे इस चैनल पर हम वो तमाम सच्चाई आपके सामने लाएंगे, वो तमाम बारीकियां हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसके जरिए हम इनके मंसूबों पर से पर्दा उठाते रहेंगे। यह मेरा अभिसार शर्मा का आपसे वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हीरो लग रहा हूं ना? इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाली प्रिंस डिजाइनर से ही कपड़ों की शॉपिंग करना।